रवि किशन अगर सच्चे भाजपाई हैं तो निर्दल प्रत्याशी बनकर के लड़ के दिखा दें, उनको जनता 200 वोट नहीं देगी। रवि किशन प्यादे हैं, प्यादे 12 पास हैं, नाचते हैं, गाते हैं। काजल निषाद जी चुनाव लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन से, 8 पास है। फिर किसी ने धोती पकड़ के खींचा तो कहे हमसे गलती हो गई क्या? नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? 2024 का चुनावी महासमर चल रहा है। पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं, और इसमें सारी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। अब गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में शिवशंकर प्रजापति या रॉकेट, भागीदारी पार्टी पी, जो पूरे 18 प्रदेशों में भागीदारी पार्टी पी अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है। इस बार का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है सर? मैनिफेस्टो देखिए, यदि भागीदारी पार्टी पी की सरकार बनती है तो भारत देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है बचेगा जो खुशहाल नहीं रहेगा। आज मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जब वो 2014 में पहली बार चुनाव लड़े, उनको लोगों ने देख करके उनकी आशा उम्मीद पर कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जब मोदी जी को लाने के लिए लोगों ने झूम करके वोट दिया, मोदी जी शासन सत्ता में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन आप देखिए, कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने समय मांगना शुरू कर दिया और नई नई योजनाओं को लाया, जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब जब शासन सत्ता में आती है तो भारत देश के लोग त्राई त्राई करते हैं। वाजपेयी जी के शासन में भी देखे होंगे, प्याज कितने रुपया महंगा हुआ था, नमक कितने रुपया महंगा हुआ था, नमक का गोदाम, जो नमक सड़ रहा था, भाजपा वाले ने इतना र्यूमर उठाया कि रातों रात नमक खत्म हो गया। सर, भागीदारी पार्टी बनाने का क्या मकसद था? क्या इसके पहले जो सरकारें थी, आप लोग तमाम सरकार के द्वारा जो स्कीम योजनाएं दी जा रही थी, क्या उससे आप लोग वंचित थे क्या? भागीदारी पार्टी पी का गठन इसलिए हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, जनता दल सत्ता में आई, भाजपा सत्ता में आई, सपा सत्ता में आई, बसपा सत्ता में आई, लेकिन जो लोग शोषित, वंचित, दलित समाज के लोग थे, पिछड़े वर्ग के समाज के लोग थे, उन लोगों को इन पार्टियों ने शासन सत्ता से दूर रखा, शासन सत्ता में कभी भेजने का प्रयास नहीं किया। जितनी भी पार्टियां हैं, सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक से वोट लेने का अपना कार्य किया, वोट लेकर के आम जनता को गुमराह करते हुए सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। आज ये सभी व्यक्ति, सभी समाज के लोग शासन सत्ता से दूर हैं। भागीदारी पार्टी ऐसे लोगों को जो समाज से कटे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, शासन सत्ता से दूर हैं, सबको भागीदारी दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ भागीदारी पार्टी करेगी। बहुत ही
कर सकते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं हम्म। काफी विवादित बयान दे रहे हैं इस बार। इसके पहले 400 पार कर दिए थे और इस बार जो है प्रधानमंत्री पर दे दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको क्या, या तो उनको समझ में नहीं कोई आता है, या तो वे शासन सत्ता में मगरूर और मजबूर रहते हैं और मस्त रहते हैं, चूर रहते हैं। अभी देखे होंगे उनका पिछला बयान आया था 4,000 के पार। अब देखिए उनको यही नहीं मालूम है भारत देश में लोकसभा की कितनी सीट है। जब उन्होंने कहा 4,000 के पार, कोई उनका कुर्ता खींचा, कहा अरे मुख्यमंत्री जी 4,000 के पार नहीं, 400 के पार बोलिए। तब उन्होंने कहा क्या कोई गलती हो गया क्या मुझसे? ठीक है 400 के पार। अभी आप लोग कवरेज करते हैं तो अभी इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अभी उन्होंने कहा 400 के पार। प्रधानमंत्री 400, जब 400 सीट आ जाएगा तो वो मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे। ठीक है, खुले मंच से भाषण दे रहे हैं 400 के पार। यदि भाजपा का वो आ जाते हैं, भाजपा के सांसद प्रत्याशी, तो वो मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे मोदी जी। क्या 400 पार के नारे दे देते आप कहीं लोग पद से अपन विचलित तो नहीं? हाँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। उनको ये नहीं मालूम है ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं लोग, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कह रहे अरे प्रधानमंत्री तो वो है ऑलरेडी। 400 के पार जब हम लोग जीत के जाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। फिर किसी ने धोती पकड़ के खींचा तो कहे हमसे गलती हो गई क्या? नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी पलटू राम है, कहाँ कब पलटेंगे कोई भरोसा नहीं। अब देखें कितने बार नीतीश कुमार पलटे हैं। बिहार की राजनीति उठा के देख लीजिए, कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी भाजपा में आ जाते हैं, कभी लालू जी के साथ रहते हैं, फिर कभी भाजपा में आ जाते हैं। नीतीश कुमार की बात करना ही व्यर्थ। लोकल प्रत्याशी मैं हूँ, गोरखपुर का स्थायी निवासी हूँ और मैं यहीं पर पला बढ़ा हूँ। दीवानी कचहरी में 25 वर्षों से वकालत करता हूँ और सारे नियम कानून कायदे की मुझे जानकारी है। अभी देखिए काजल निषाद जी चुनाव लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन से, 8 पास है, मुंबई की रहने वाली। क्या अगर गोरखपुर के वासी इनको चुनाव जिता देते हैं तो गोरखपुर के वासी अपनी समस्या को लेकर के मुंबई जाएंगे? गोरखपुर की गरीब जनता अगर इनको वोट देकर चुनाव जिताती है तो काजल निषाद कभी भी गोरखपुर में आकर के सीधे जनता से संवाद नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ मुंबई बुलाएंगी। कोई व्यक्ति मुंबई नहीं जा सकता। और देखिए रवि किशन जी हैं, एक बार एमपी रह चुके हैं, आज तक पूरे 5 विधानसभा में गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाए। रवि किशन की बात कर दी है तो उनका बहुत फेमस नारा है 400 पार हर हर महादेव। अरे वो तो ये कहते हैं योगी जी जो कहेंगे मैं वही करूंगा, और उनको गरीब जनता से कुछ लेना देना नहीं है, क्षेत्र के वासियों से कुछ लेना देना नहीं है। जो योगी जी कहेंगे वही करेंगे। योगी जी, मैं एक सच्चाई बता दूं, बाहरी व्यक्ति को योगी जी क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि अगर लोकल व्यक्ति मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और सांसद बनता है तो योगी जी के लिए वो मुसीबत खड़ा होगा।
बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जीत के चला जाता है, कोई समस्या आती है तो योगी जी उसको तुरंत ही नकार देंगे, कहेंगे तुम यहां से आउट हो जाओ। रवि किशन जी की वही हालत है। रवि किशन प्यादे हैं, प्यादे 12 पास हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको नाचने और गाने से फुर्सत मिलता है। योगी जी का हाथ उन पर है, आकर के चुनाव लड़ लिए। 5 साल थे ये सांसद, कहीं किसी क्षेत्र में गए? कितने लोग तो सिर्फ और सिर्फ फूल को वोट दे दिया देख करके। रवि किशन जी का उसमें कोई हाथ नहीं है। रवि किशन जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, रवि किशन अगर सच्चे भाजपाई हैं तो निर्दल प्रत्याशी बनकर के लड़ के दिखा दें, उनको जनता 200 वोट नहीं देगी। क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे वाले व्यक्ति हैं, जनता को गुमराह करके, जनता को भरमा करके वोट लेते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। किसी क्षेत्र में जाना नहीं रहता, किसी क्षेत्र से पूछ नहीं रहती है। मैं गारंटी के साथ बता दूं, ऐसा कोई विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मैं गया नहीं हूं। 8 महीने से लगातार मैं चल रहा हूं, गांव गांव, तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर जा करके मैं लोगों से संपर्क किया और सभी लोगों ने कसम खाया कि 1 जून को सिर्फ और सिर्फ भागीदारी पार्टी पी को चुनाव चिन्ह फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी पर वोट दिया जाएगा और शिव शंकर प्रजापति एडवोकेट को भारी मतों से जिताते हुए लोकसभा में भेजा जाएगा। धन्यवाद।